शांति। ओआरसी वालों ने मुझे माउंट आबू जाने के लिए छुट्टी दी हुई है, इसके लिए आप सबका शुक्रिया। कोई कहीं भी चला जाए, जहाँ का होता वहाँ का तो रहता ही है ना। अब मोदी जी चाहे भारत के प्राइम मिनिस्टर बन गए, पर गुजरात तो गुजरात ही है ना। इसलिए वैसे भी बाबा कहते हैं कि हमारे ज्ञान के दो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं। एक तो ये अपने आप को पहचानो, है ना, एक दूसरे को पहचानो। तो हमारी पहचान दुनिया की तरह की तो है नहीं। अच्छा, अपने आप को पहचानो। वो बाबा कहता है लास्ट तक हम पहचानते रहते हैं। बाबा कह रहे देखो मैं साधारण तन में आता हूँ, तो साधारण तन में क्या हुआ फिर? वो आपको ही नहीं पहचानते। अच्छा, खुद भी साधारण तन में है तो खुद को भी नहीं पहचानते। अगर बाबा श्री कृष्ण जी के रूप में आ जाते तो हम और तरह से उसके स्टूडेंट बनते। अभी भी गीत कह रहा बंधु हो वो तो ठीक है, जब कहा तुम मेरे सतगुरु हो, बड़े प्यार से कह रहे हैं। असली सतगुरु बैठा हो तो इतने ऑर्डिनरी तरीके से तो नहीं कह सकते ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि अंत तक हमने पहचानना ही पहचानना है, और जिस दिन पहचान गए उस दिन क्या होगा? सतयुग आ जाएगा। अब देखिए, एक होता है साधन, एक होती है साधना, और एक होती है सिद्धि। ठीक है, साधन किस लिए मिलता है? सिद्धि प्राप्त करने के लिए। लेकिन अगर हम साधन को सिद्धि मान ले तो क्या होगा? अब ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के रथ हो गए। ब्रह्मा बाबा सोचते कि मैं तो शिव बाबा का रथ हो गया, मैं तो श्री कृष्ण बन ही जाऊंगा। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने साधन समझा और कहते हैं मैं याद करता हूँ, भोजन के समय भी भूल जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी निर्मल शांता दादी, अब वो कहे कि तो मैं तो बाबा की बेटी हो गई, इसलिए मैं तो हो ही बनी गई। तो बाबा कहता नहीं, निर्मल शांता दादी तो चीफ भी नहीं बनी, असिस्टेंट चीफ भी नहीं बनी। क्या मतलब? उसको अपनी मेहनत करनी है। इसी प्रकार से कभी कभी हम सोचते हम दिल्ली वाले हैं, है ना। तो दिल्ली वालों को क्या होता है कि भाई राजधानी बननी है, हम तो पहले ही राजधानी में बैठे हैं, है ना। अच्छा, अब आप देखो कि हमारी ड्यूटी है राजधानी को तैयार करना। जैसे कोई महल तैयार करे या बिल्डिंग तैयार करे, अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि जो महल तैयार करेगा वही उसमें रहेगा, ऐसा तो नहीं होता ना। बिल्डिंग तैयार कोई करता है, रहने कोई आ जाता है। लेकिन फिर भी जैसे पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में सारे हिंदुस्तान के लोग आते हैं दिल्ली में, पर दिल्ली वाले भी दो चार उसमें होते हैं ना पार्लियामेंट में, लोकल। इसलिए बाबा कहते हैं हमें ये नहीं भूलना कि हम ऐसे नहीं कि दिल्ली वाले हो गए तो आ ही जाएंगे राजधानी में। हमें उतनी मेहनत, हमें भी वोट लेने पड़ेंगे उसी तरह, जब दो चार हमारे में से उस महल में रहेंगे। हमेशा हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि साधन मिलना बहुत भाग्य की निशानी है। लेकिन साधन मिलते मिलते भी अगर कोई उन साधनों को सिद्धि समझ ले कि भाई बड़ी मौज है, हैं? बाबा कहते हैं नहीं, तुम लापरवाही करोगे तो क्या होगा? दूर वाला जिसको ये साधन नहीं है वो आ जाएगा, और हम सोचेंगे ये कहाँ से आ गया। तब बाबा कहता है आप देख लो
सरेंडर बीके हैं। अब सरेंडर बीके को पहला अधिकार है, बहुत अधिकार है सरेंडर बीके को। ऐसे नहीं कि उनको कपड़े मिल जाते हैं, ये सरेंडर का भाव नहीं है। सरेंडर बीके को इतना चांस है कि बाहर से आना नहीं पड़ता, यज्ञ में यहीं क्लास हो जाती है, कितना मौका है। फिर भी बाबा कहता है कि सरेंडरों से दूसरे वाले तेज हो जाते हैं, जो छुटेले हैं वो पीछे रह जाते हैं, बंदेले आगे निकल जाते हैं। क्यों? उनको रहता है कि मैंने क्या कशिश पड़ती है कि मैं बंदेला हूँ, आज मुझे मौका मिला है, सारा ही रस खींच लो। हाँ, विदेशी कितनी देर के लिए भारत में आते हैं, लेकिन विदेशियों में भी माला में है। कहने का भाव ये है, ये ज्ञान ऐसा है, वो जो कहते हैं ना, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, हर वक्त चौकन्ने रहो। जरा सा हमने सोचा कि हम अब मौज रेस्ट कर लें थोड़ा, तो समझ लो कि दूसरे वाले रेस में है, तो हमारा रेस्ट हमें महंगा पड़ सकता है। हर वक्त अटेंशन रखना। अब बाबा कहता है और क्या करना है कि 100 कल्याणकारी बनना है, दिल्ली जोन कल्याणकारी बनना है, भारत कल्याणकारी बनना है, या विश्व कल्याणकारी बनना है। तो विश्व कल्याणकारी तो आप हो ही गए, क्योंकि आपके पास तो चिल्ली से भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी आते हैं, अब हम तो हो ही गए इंटरनेशनल के नहीं। पर ऐसे साधु होते हैं, कहते हैं हम इंटरनेशनल है, 1-2 देशों में उनके चेले होते हैं। असली इंटरनेशनल कौन होगा? ये नहीं कि हमारे पास जो आ गए वो तो थोड़े ही आएंगे, हर एक को हमें इंटरनेशनल बनना है। और बाबा ने हर एक को मौका दिया हुआ है। बाबा कहते देखो, मैं जैसे मास्टर जी सबको पढ़ाते हैं, और ये तो ऑल माइटी टीचर है। ऑल माइटी से बढ़िया तो टीचर नहीं हो सकता। दूसरे तो कह देंगे मास्टर जी ने ठीक नहीं पढ़ाया, इनको तो नहीं हम कह सकते हमें ठीक नहीं पढ़ाया। फिर भी सबको पढ़ाते हैं, तो फिर आप नंबर तो जानते ही हैं। अब बाबा कहते हैं देखो, मैं सबको प्यार करता हूँ, सबको एक जैसा ही रखता हूँ, सबको फैसिलिटी देता हूँ। मास्टर जी तो करते हैं। फिर क्या होता है, तो कई स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई चल पढ़ा ना पढ़ा, सारी फैसिलिटी तो मिल रही है ना हमें, बाबा प्यार भी कर रहा है, संगम के सुख भी दे रहा है। लेकिन ये मास्टर जी कहते हैं कि मैं बच्चों को पहचानता हूँ, बच्चे मुझे भी नहीं पहचानते, अपने आप को भी नहीं पहचानते। क्यों? कहाँ सतयुग के देवता कल युग में आते 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 थे टेढ़े बांके हो गए, है ना, टेढ़े बांके। अब टेढ़े बांके को भगवान तो जानता है, ये टेढ़े बांके सीधे हो जाने हैं। अच्छा, डंडे से तो सीधे नहीं होंगे, प्यार से होने हैं। लेकिन हम अपने को टेढ़े बांके गिनते रहते हैं कि भाई हम तो ये हैं, बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, तो हम नहीं पहचानते। बाबा कहता है कि जो पहचानते हैं वो सीधे हो जाते हैं, कितने भी टेढ़े हों सीधे हो जाते हैं। कि ये सोचते रहते हैं मैंने तो होना ही नहीं। तो दुनिया में तो क्या होता है कि एक ही क्लास होती है, एक ही क्लास में 1 साल होता है। मास्टर जी अच्छे स्टूडेंट को भी जान जाते हैं, जो नालायक हो तो उसको डंडे भी लगा देते हैं। यहाँ वो डंडे रिजर्व रखते हैं, है ना। वो कहते हैं भाई जितनी देर तो पढ़ाई पढ़ानी है, प्यार से ही पढ़ानी है। अच्छा, तो वो डंडे खाने वाले सोचते हैं हमें डांट डूंट तो पड़ नहीं रही है, हम भी वैसे ही है, दूसरे भी वैसे ही हैं। लेकिन फिर बाबा कहता है कि ये फिर ऐसी पढ़ाई है क्योंकि बहुत इम्पेरिशेबल है, तो डंडे भी फिर एंड में इकट्ठे हो जाते हैं। फिर क्या होता है, 2 सेक्शन बन जाते हैं, एक ग्रीन चैनल और एक रेड चैनल। वहाँ क्या होता है, वो आवाज़ आती है, हाय हाय मर गए बचाओ। तो बाबा के तो उसका भी ध्यान रखना है, इसलिए उसमें भी हमें चौकन्ने रहना है और ये देखना है एक दूसरे को भी। अब बाबा कहता है मैं तो टेढ़े बांकों को देख के पहचान लेता हूँ, अरे ये तो देवता बनने वाला है, नहीं तो भगवान रोज़ रोज़ मिन्नत करे
ऑलमाइटी मेरे को याद कर लो, हैं बच्चे, मेरा सुदर्शन चक्कर घुमा लो, हैं बच्चे। हमको नहीं घुमाएंगे। अच्छा बताओ, अब उसको तो पता है कि हम कौन हैं। अच्छा, हम जो हैं अपने में देखेंगे, ये तो सोता रहता है, ये क्रोधी है, ये ऐसे करता है। अब बाबा कहते हैं तब तो तुम बन चुके देवता, है ना। तो देवता को क्या करना है। आज भी कहा कि अपने भी गुण गाते हो, देवताओं को भी गाते हो, देवताओं की महिमा करते हो, अपनी भी करते हो। तो वो सिर्फ बोलने में करते हैं। अगर हम ध्यान रखें कि हम देवताओं के आगे अपने आप को क्या कहते हैं, देवताओं को क्या कहते हैं, तो आप ये समझ लो ये सारे देवता हैं और हम हैं। जो मंदिर में जाके कहते हैं वो चेतन में कहना शुरू कर दे कि भाई ये है। अच्छा, उसका नाम, लौकिक नाम देखें ना, उसका कर्तव्य देखें ना, उसकी बुराई देखें, हैं जी, ये तो देवता है, तो उसकी महिमा करेंगे कि नहीं हम। और अपने लिए क्या देखें, जो हम मंदिर में कहते हैं जी, तो तब जाके पता लगेगा। इसलिए खेल खेल का हमारा ज्ञान है, बड़ा आसान ज्ञान है। अब रह गई बात, हम बाबा कहते हैं हर एक ने विश्व कल्याणकारी बनने के लिए घर बैठे बैठे, कमरे में बैठे बैठे, चलते फिरते एक ही काम करना है। क्या? अच्छा ही अच्छा हो जा, तेरा भी भला हो, शुभ भावना। आपकी शुभ भावना है बड़ी, लेकिन अगर उसके इर्द गिर्द आले दुआले कुछ और हो, जैसे खुशबू नहीं फैल सकती, आले दुआले कुछ गड़बड़ हो, अगर गड़बड़ ना हो तो फैलती है। तो बाबा कहते हैं आपकी शुभ भावना सारी दुनिया में जा सकती है, जिसको भेजना चाहो जा सकती है। लेकिन अगर बीच में कुछ और चीज़ें आ जाएं, जैसे ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो वही फंसी रहती है। तो हमको अपनी शुभ भावनाओं को ऐसा, बाबा कहते हैं, क्लियर बनाना है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे कि मैं जिसको बच्चे को प्रकाश देता था उसको महसूस होता था, तो वो हमें तो महसूस हो, उसको भी हो। तो हमारा देखने में हंसी हंसी का सहज ज्ञान है, लेकिन अंदर से हमें वो करते रहना है बड़ा आसान। किसी को दिखना ही भी नहीं कि आप शुभ भावना रख रहे हैं, है ना। जैसे अशुभ भावना नहीं दिखता, पर भाई दीवार पैदा हो जाती है। इसलिए हमको हर वक्त 24 घंटे, क्योंकि बाबा कहता है कि इस जन्म के नहीं है, हमारे कितने जन्मों के उधार है, और चुकतू करना है एक जन्म में। तो इतने जन्मों का उधार तो हम जन्म जन्मांतर चुकतू करते आए, लेकिन चढ़ता गया। अब तुमको मौका दिया है, तो 24 घंटे जो ध्यान रखेगा चुकतू करना है वही करेगा ना। बाबा ने कहा एक तो अपने करने, एक सेवा करनी है। हमेशा आप देखेंगे सिखों में भी होता है, कोई बड़ा आदमी भी गलती करते उसको कहते जाओ जूते लाइन में लगाओ, या आज तुमने पानी पिलाना है, मतलब ये उसको कहते हैं सजा दी। तो हमें अपने आप को ही देनी है। तो बाबा कहते हैं आपको तो सेवा के मौके हैं, लेकिन अगर हम कहें ये सेवा तो भाई बड़ी छोटी है, मैंने नहीं करनी, ऐसे करना है, यहाँ चलाकी चलूकी चलती नहीं। जो चलाकी करेगा वो बोला नहीं होगा, जो बोला नहीं होगा बोला नाथ नहीं होगा। अब रह गई बात, 3 तारीख को यहाँ बड़ा शानदार प्रोग्राम होने वाला, आपको पता है ना, गीता का। हाँ जी, गीता जयंती बताओ। हाँ, गीता जी जन्म लेंगी, इसलिए आपको उसके जन्मदिन पर ऐसे नहीं कि चलो कोई आ गए, हर एक के कुछ मित्र दोस्त हमारे यहाँ होंगे तो ज़रूर ना। तो जिसके जो कांटेक्ट वाले उसको फ़ोन करके, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, सारे हमारे और जितने प्रोग्राम होते हैं, इसलिए आपने ऐसे लाए बड़े हाल में करे, बड़ा हाल भर जाए, छोटा पड़ जाए। तो एक तो होता है ना भी निमंत्रण दे दिया, कांटेक्ट वाले हमारे पर्सनल भी तो होते ही है ना, हर एक के फ़ोन कर करके इसको भरना है। तो ये आपकी सेवा हो जाएगी। वाइब्रेशन तो देते ही रहना है। जो कृष्ण जी को मानता है उसको वाइब्रेशन देना है। क्या गीता का भगवान कौन है? हाँ, अगर भगवान
कहता कि अगर मुझे कृष्ण जी का तन मिल जाता तो मैं तो ले लेता, पर मैं मजबूर हूँ, मिलता ही नहीं, इसलिए। ओम शांति। अब भाई साहब सुनाएंगे। ये ताली किस खुशी में बजी है? मैंने बंद कर दिया बोलना या? हाँ, अच्छा, नहीं ताली नहीं बजानी। आप बस उनको लाना, हमको खबर मिले कि नरेंद्र भाई दिल्ली से आए हैं, जैसे बहुत इनके संपर्क वाले होंगे, फिर लाना ही है। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी बहुत भाग्यवान हैं ना, बड़ों की छत्र छाया है। और जो बुद्धिमता मिलती है, जो ज्ञान मिलता है वो तो अलग है, लेकिन जो खुशी मिलती है, कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, तो भाई साहब से मिलके तो खुशी बेअंत मिलती है। और उस खुशी से ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है। और खुशी में जब हम होते हैं तो फिर सेवा भी होती है, क्योंकि खुशी शेयर करने से बढ़ती है। आज बाबा ने हमको ये कहा कि हम लोगों में मैनर्स होने चाहिए, फजीलत होनी चाहिए। अब जब बाबा हमें पावन बना रहा है, और हमारा मिशन भी है पूरी दुनिया को पावन बनाने का, लेकिन साथ साथ हमें गुणवान भी बनना है, क्योंकि लक्ष्य तो वही है ना। हम साधारण आत्माएं थी, बाबा ने हमें चूज़ किया, बाबा ने हमें ढूंढा, और फिर ज्ञान से हमारी बुद्धि के कपाट खोले, और फिर पावन भी बने। हमने अपने जीवन में समझा कि पवित्रता का महत्व क्या है। लेकिन बाबा अभी कहते हैं कि गुणवान भी बनना है, मैनर्स भी चाहिए, क्योंकि हम सबका लक्ष्य तो वही है कि सतयुगी दुनिया में चलना है, वहाँ हमारी निरोगी काया होगी। तो हम लोग जब सुनते थे कि सतयुगी दुनिया में हम सब निरोगी होंगे, वहाँ कोई भी नहीं बीमार होगा, तो सोचते थे ऐसा कैसे संभव होगा। लेकिन अभी पता लग रहा है कि जैसे जैसे हम जीवन में पावन बनते हैं, बाबा के साथ बुद्धि योग हमारा घनिष्ठ होता है, तो हमारा पुराना सारा कर्मिक अकाउंट क्लियर हो जाता है। तो योग के द्वारा न केवल हमारे विकर्म विनाश होते हैं, हमारी आयु भी बढ़ती है, बाबा कहते हैं। तो जो आयु बढ़ती है वो कैसे बढ़ती है? अभी विज्ञान हमें ये बता रहा है, साइंस ये बता रही है कि अगर जो लोग ईमानदार हैं, जो लोग खुश रहते हैं, दूसरों को सहयोग देते हैं, अपने भोजन पर ध्यान देते हैं, अपनी नींद पर ध्यान देते हैं, वो कम बीमार पड़ते हैं, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। कल भी भाई सब कह रहे थे, उस दिन जब VIPs का प्रोग्राम था, कि एक तो अपने मन की स्क्रीन में खुशी के इमेजेस रखने हैं, और दूसरा खुश रहने के लिए ये है कि मास्टर दाता बनना है, सबको कुछ ना कुछ देना है। तो ये जो दाता बनने का संस्कार है, ये दाता बनने का संस्कार ही हमें निरोगी बनाता है, क्योंकि जितना हम शेयर करते हैं उतना हम शक्तिशाली बनते हैं। और लोग उसको, अब साइंटिस्ट उसको कहते हैं हेल्पर्स हाई, कि जो लोग खुश रहते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो उनके जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होते हैं। तो जब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, धीरे धीरे हमारी प्रकृति परिवर्तन होगी। तो आज तो हम बीमारी से बच पाएंगे, लेकिन सतयुग की दुनिया में बीमारी होगी ही नहीं, क्योंकि प्रकृति के 5 तत्वों में परिवर्तन आ रहा है। आज देखें, मुश्किल कब आती है? जब एडल्ट्रेशन होती है, मिलावट होती है,
जब सतयुग में कोई मिलावट ही नहीं होगी, सतो प्रधान तत्व हो जाएंगे, तो फिर बीमारी की बात ही नहीं है, फिर आयु अपने आप लंबी हो जाएगी। लेकिन उसका आधार क्या है? आधार तो अभी की मेहनत है। योग युक्त बनते हैं, हम दिव्य गुणों की धारणा करते हैं, हम प्रकृति को भी पावन बनाते हैं। तो इसलिए हम वो तैयारी कर रहे हैं कि हम खुद तो निरोगी बनेंगे, लेकिन निरोगी दुनिया की भी स्थापना होगी। अब देखिए, भोजन के बारे में भी जो बाबा ने हमें डायरेक्शन दी है, श्रीमत दी है कि कैसे हम भोजन स्वीकार करें। भोजन बनाने वाले भी हमारे भाई बहने योगी, उनका मन शुद्ध। मैं वहाँ पे चंडीगढ़ में था तो एक डॉक्टर से मिल रहा था, तो मैंने उनको वो प्रसाद दिया। तो वो प्रसाद, मैंने कहा देखो ये योगी आत्मा कहते, देखिए कि प्रसाद तो तब बन जाता है जब प्यार से बनाते हैं। तो हम कितने प्यार से भोजन बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, मन पर जो वो ज्ञानी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि घर में भी प्यार से भोजन बनता है तो मन पे उसका कितना असर होता है। तो हम तो वो योग युक्त योगी आत्माओं द्वारा भोजन बनाया हुआ प्यार से स्वीकार करते हैं, तो उससे भी हमारी प्रकृति पावन बनती है और फिर हमारा भोजन भी शुद्ध हो गया है। और अब सब समझते हैं कि कैसा भोजन करना है। आजकल तो कितनी लहर है भोजन के बारे में, लेकिन अब ये तो समझते हैं कि सारे लोग के जो प्लांट बेस्ड भोजन है, जो शाकाहारी भोजन है, उसी से लंबी आयु होगी। फिर हमारी नींद भी है। बाबा ने हमें जो सिखाया है कि सोने से पहले हम अपनी नींद, अपने सारे दिन का चार्ट चेक करते हैं, अपने मन को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, क्लियर स्क्रीन से सोते हैं, तो नींद भी अच्छी आती है। नींद केवल ये नहीं कितना समय सोते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्लीप हमारी अच्छी हो जाती है, गहरी नींद आती है और उस नींद से हम फ्रेश होते हैं। कभी कभी लोग, साइंस कहती है कि कम से कम 7-8 घंटे नींद होनी चाहिए, लेकिन हम सब लोग तो 5-5.5 घंटे नींद करते होंगे, लेकिन उससे भी हम कितने रिफ्रेश रहते हैं। तो इसलिए बाबा ने जैसे हमारे लिए एक पहले से ही हमें जो तैयार कर रहे हैं कि हम आने वाले कल में निरोगी भी होंगे, लंबी आयु भी होगी, और ना तो वहाँ फिर हॉस्पिटल की ज़रूरत होगी, ना डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी। तो ये बाबा का मैजिक है। इस मैजिक से हम लोगों को वो मैजिक नज़र नहीं आता, लेकिन ये बाबा का मैजिक है कि बाबा हमारी सारी प्रकृति को परिवर्तन कर रहा है। ओम शांति।